हेलो बच्चों, तो प्रश्न देखते हैं और हमारा प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ मुख्य दोष क्या थे। पहला है हाइड्रोजन को वर्ग 1 में रखा गया था, यद्यपि इसकी वर्ग 7 के साथ भी समानता थी। दूसरा है कुछ तत्वों की स्थिति न्यायोचित नहीं थी। तीसरा है समस्थानिकों को पृथक स्थान नहीं दिया गया था। और चौथा विकल्प है सारणी में लैंथेनाइड एक्टिनाइड को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो चलिए इनमें से कौन कौन से कथन सही है यह हमें बताना है। तो हम इसको हल करेंगे और सबसे पहले यह जो प्रश्न है इसकी मुख्य अवधारणा हम लोग लिख लेंगे। तो यह जो प्रश्न है यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रश्न है। तो इसकी मुख्य अवधारणा भी हम जो है लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो सबसे पहले तो मेंडलीव ने सन 1879 में अपनी आवर्त सारणी बनाई। ठीक है, इनका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव था और इन्होंने जो है अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। और ये जो आवर्त सारणी थी इसमें इन्होंने क्या किया था, तत्वों को उनके परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान भी हम कह सकते हैं, इसके बढ़ते हुए क्रम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में रखा था। ठीक है, अब लेकिन जो इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें बहुत सारे दोष थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला दोष ये था कि जो हाइड्रोजन है इसकी स्थिति कुछ फिक्स नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यह वर्ग 1 के साथ भी कहीं ना कहीं इसके जो गुण है वो वर्ग 1 के साथ भी मिल रहे थे और वर्ग 7 के साथ भी मिल रहे थे। और वर्ग 7 कौन सा है? वर्ग 7 है हैलोजन वाला वर्ग, जो आज के समय में वर्ग 17 के नाम से जाना जाता है। तो 7वें वर्ग और पहले वर्ग के साथ, दोनों के साथ हाइड्रोजन की जो गुण है वो मिल रहे थे। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि यह जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्य दोष था, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन को वर्ग 1 में रखा जबकि ये वर्ग 7 के साथ भी अपनी समानता दिखा रहा था। दूसरा इनका जो प्रमुख दोष था वह ये था कि इन्होंने जो समस्थानिक हैं उनको पृथक स्थान नहीं दिया। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले लेती हूँ हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के। तो क्योंकि इन्होंने परमाणु भार के अनुसार अपनी आवर्त सारणी को बनाया था, तो हाइड्रोजन के भी तीनों समस्थानिकों का क्या होगा, परमाणु भार अलग अलग है। तो इनके भार अलग अलग होने के कारण इनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। इन्होंने इन तीनों को ही एक ही स्थान दिया था, हाइड्रोजन के लिए एक ही स्थान इन्होंने बनाया था। तो यह भी इसकी क्या है, मुख्य दोष है। अगला है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी तत्व थे जिनकी जगह इनकी आवर्त सारणी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक उदाहरण है जैसे कोबाल्ट का और निकिल का। ठीक है, तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो जो कोबाल्ट है इसका परमाणु भार होता है लगभग 58.9 के आसपास और निकिल का होता है लगभग 58.7 के आसपास। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों का परमाणु भार है, लेकिन इसमें से हमें साफ दिख रहा है कि निकिल का परमाणु भार क्या है, कम है, जबकि कोबाल्ट का ज्यादा है। तो जिसका परमाणु भार ज्यादा होना चाहिए उसको बाद में रखना चाहिए, जिसका कम है उसको पहले रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में रखा। ठीक है, जबकि निकिल का परमाणु द्रव्यमान क्या था, हमारा कम था कोबाल्ट से। तो यह भी न्यायोचित नहीं था। और जो चौथा इसका दोष है वह ये था कि इन्होंने एक्टिनाइड और लैंथेनाइड को कोई भी जगह नहीं दी थी। ठीक है, तो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, ठीक है, तो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड आज के आवर्त सारणी में तो
है, लेकिन इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के लिए कोई भी जगह नहीं रखी थी, तो यह भी एक इसका मुख्य दोष है। तो अगर हम विकल्पों के पास चलते हैं तो हमें कुछ मुख्य दोष बताने हैं। तो पहला था हाइड्रोजन को वर्ग 1 में रखा गया, जबकि यह वर्ग 7 के साथ भी समानता दर्शाता है, तो बिल्कुल सही है ना, यह इसका एक मुख्य दोष है। दूसरा है कुछ तत्वों की स्थिति न्यायोचित नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया कोबाल्ट और निकेल। इसी तरीके से समस्थानिकों को पृथक स्थान नहीं दिया गया, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं लेकिन तीनों को स्थान अलग अलग नहीं दिया है। और चौथा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को शामिल नहीं किया गया, तो यह भी बिल्कुल सही है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कोई भी जगह नहीं मिली थी, अर्थात चारों ही कथन सही है। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, जिसमें हमें चारों ही कथन दिए गए हैं, तो ये चारों ही सही है, बाकी के विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। तो अगर उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आप विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।